हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड वासियों को गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 3 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, वज्रपात की भी चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाला क्षेत्र के कारण एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी दिशा ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ है, लेकिन इसका आंशिक असर झारखंड में भी पड़ेगा, जिसको लेकर झारखंड में आज 16 से लेकर 18 मार्च तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी इस दौरान चेतावनी दी है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने लोगों को सलाह दी है कि वे 16 से 18 मार्च के बीच जितना संभव हो सकता है अपने अपने घरों में ही रहें। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 मार्च से यानी कि आज से फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची सहित कई अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात भी होगा। इसके बाद मौसम स्थिर हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा और सिमडेगा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान तापमान में तकरीबन 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 मार्च को भी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। इस लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान तापमान में तकरीबन 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 20 मार्च को भी बारिश हो सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सीएम चंपई सोरेन ने डिग्री कॉलेज समेत 119 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। बोले अब पोटका में भी मिलेगी उच्च शिक्षा। सीएम चंपई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री कॉलेज कुल्हान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अब उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी एजुकेशन पर वे जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कुल 119 करोड़ 19 लाख 291 रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। 100 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं 3 योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है। बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण को और बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़े हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस डिग्री महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सके, इसी दिशा में उनकी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की समृद्ध जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं संवर्धन के लिए अब प्राथमिक विद्यालयों से ही इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। संताली, मुंडारी, उरांव सहित जनजातीय भाषाओं के घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। राज्य में बंगाली तथा उड़िया भाषा की भी पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों से शुरू हो या उनकी सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार यानी कि आज 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि जो है वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक के समय में हुआ बदलाव, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 16 मार्च को होगी। हालांकि इसके समय में बदलाव किया गया है। पहले यह बैठक जो है 11 बजे से होने वाली थी। हालांकि अब यह बैठक दोपहर 2:30 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने यह जानकारी दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आने वाले 3 महीने में 9 लाख लोगों को अब आवास देगी सरकार। पोटका में सीएम चंपाई का बड़ा ऐलान। सीएम चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को पोटका में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने शिक्षा का महत्व और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। सीएम ने अबू आवास को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इन 3 महीनों में हम लोगों ने 2 लाख लोगों को अबू आवास दिया है। आगामी 3 महीने में हम लोग 9 लाख परिवार को अबू आवास और देंगे, ताकि कोई भी परिवार झोपड़ी और कच्चा मकान में ना रहे, हर कोई 3 कमरे के पक्के मकान में रहे। इस दौरान सीएम विपक्ष पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की बढ़ी मुश्किलें। छापेमारी के बाद ईडी ने भेज दिया समन, भाई को भी बुलाया। झारखंड में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अंबा प्रसाद को समन भेज दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल को तलब किया है, तो उनके भाई अंकित साव को 5 अप्रैल को बुलाया गया है। ईडी ने अवैध रेत खनन, जमीन कब्जे और वसूली से संबंधित केसों में अंबा प्रसाद के आवास और अन्य ठिकानों पर 12 मार्च को छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज, सैकड़ों जमीन के डीड, सीओ ऑफिस के फर्जी स्टंप और बैंक स्टंप, हस्तलिखित रसीद और डायरी में दर्ज रिकॉर्ड के संबंध में सभी से पूछताछ होगी। बता दें कि बीते 2 दिन अंबा और योगेंद्र से जुड़े 20 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। छापेमारी पूरी होने के बाद ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान झारखंड में बड़े पैमाने पर बालू के अवैध खनन व कारोबार से जुड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने बताया कि बड़कागांव विधायक, उनके परिजन और करीबी अवैध बालू के कारोबार में संलिप्त थे। भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए राष्ट्रीय युवा शक्ति का धरना 20वें दिन भी जारी, दिए चेतावनी। शहीद भगत सिंह के प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस बाबत शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि रही है और भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर शहीद आजम भगत सिंह को 2 गज जमीन ना मिल पाना दुखद है। सरकार आखिर प्रतिमा क्यों नहीं लगने देना चाहती है, यह हमारी समझ से परे है। आज युवाओं का इस तरीके से सड़कों पर उतरना यह दिखाता है कि झारखंड के युवाओं में भगत सिंह के प्रति कितना सम्मान है और वे चाहते हैं कि हर हाल में भगत सिंह की प्रतिमा लगे। अगर सरकार और प्रशासन नहीं जागा तो 23 मार्च भगत सिंह के शहादत दिवस पर एक और शहादत होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा से दिया 400 पार का नारा, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा पहुंचे। श्री सिंह शुक्रवार दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वे हेलीकॉप्टर से सीधे इटखोरी के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए 400 पार का लक्ष्य तय कर चुनावी तैयारी में जुटने को कहा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड से मेरा गहरा रिश्ता है और मेरी पत्नी भी इसी राज्य की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशी मंचों में भारत की साख बढ़ी है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2027 तक विश्व का तीसरा इकोनॉमिक देश बन जाएगा और भारत 2047 तक सुपर इकोनॉमिक देश बनेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना जा रहा है। हम लोग मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री हुटवार जेल में मेहमान की तरह रह रहा है, वहां क्या विकास होगा। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल की सराहना करते हुए कहा कि अब तक किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जनता को धोखा देना भाजपा के चरित्र में नहीं है। हम सीएम चंपाई सोरेन आज चाईबासा को देंगे सौगात। 2 डिग्री कॉलेज उद्घाटन सहित परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण, तैयारी पूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज 16 मार्च को चाईबासा आ रहे हैं। यहां हाटगम्हरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और परिवहन मंत्री दीपक बिरवा भी शामिल होंगे। इसके अलावा मनोहरपुर विधायक जोभा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, खारसावा विधायक दशरथ गागराई, मंझगांव विधायक निरल पूर्ति, जगन्नाथपुर विधायक
सोनाराम शिंकू और जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। हालांकि यह कार्यक्रम 12 बजे से होना था, लेकिन 16 मार्च को ही निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने वाला है, इसलिए इस कार्यक्रम के समय में बदलाव कर दिया गया है। सीएम चंपई की कार्यशैली से नाखुश है कांग्रेस कोटे के मंत्री। आज कैबिनेट मीटिंग का कर सकते हैं बाइकआउट। नायक के अनिल कपूर की तर्ज पर काम कर रहे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कार्यशैली उनके कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सामने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की एक नहीं चल रही। आलम यह है कि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी शिकायत करने का मन बना चुके हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री के कामकाज का तरीका कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को रास नहीं आ रहा है। उनकी कार्यशैली से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम नाराज हैं। खींचतान इतनी ज्यादा है कि चारों मंत्री आज शनिवार को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुनते, जो जी में आए करते हैं। मंत्रियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की सहमति लिए बगैर फैसला करते हैं। किसी भी योजना या परियोजना की लॉन्चिंग से पहले संबंधित विभागीय मंत्री से राय शुमारी भी नहीं करते। सूत्रों का यह भी कहना है कि चंपई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विश्वस्त अधिकारियों तक को दरकिनार कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री अपने केंद्रीय नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत करने का मन बना चुके हैं। पुलिस बनकर चोरों वाला काम करता था गिरोह, राहगीरों को लूटता था असली पुलिस ने ऐसे पकड़ा। झारखंड में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। रांची पुलिस ने गिरोह के 4 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस की वर्दी में इन आरोपियों ने रांची, चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिले में लूट और डकैती की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक लूटपाट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए अगुवाई खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा था। छापेमारी से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान भीम कुमार रवि, राकेश साव, राहुल लोहरा और छोटू लोहरा के रूप में हुई है। ये सभी लातेहार जिले के चंदवा और हेरहन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। उन्होंने रांची के ग्रामीण इलाकों के अलावा चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिले में लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। सभी के खिलाफ रांची के मैक्लुअश्रिकन, चतरा के लावालौंग, लातेहार के बालूमात और हेरहंज के अलावा हजारीबाग के पतरातू थाना क्षेत्र में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 सेट वर्दी, मोबाइल और एयरगन बरामद किया गया है। देवघर संत सम्मेलन में बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, झारखंड में भी सनातन का लहराएगा परचम। झारखंड के देवघर कॉलेज मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में प्रवचन के दौरान बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुझे क्या पता था कि देवघर और झारखंड में मेरे बालाजी के इतने पागल हैं। पता होता तो बहुत पहले ही आ जाते। मुझे झारखंड आने से रोका गया। रोकने वाले कान खोल कर सुन लो, ठठरी बंधेगी, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। महादेव का बुलाया आया तो मैं दौड़ा चला आया। अब आ गया हूं तो जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे वहां मत जाओ, वहां की सरकार परमिशन नहीं देती है। हमने कहा था कि कोई ऐसा बागेश्वर धाम का पागल आएगा, हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। जो सनातन धर्म और हिंदुत्व का विरोध करेगा उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। उन्होंने कहा कि अब झारखंड आ गए हैं तो झारखंड में भी सनातन का परचम लहराएगा। इससे पूर्व बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में बाबा ने मेरी अर्जी सुनी और उन्होंने देवघर का निमंत्रण स्वीकार किया। यह मेरा देवघर वासियों का और झारखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन हुए। देवघर कॉलेज मैदान के संत सम्मेलन में बागेश्वर धाम सरकार को सुनने के लिए न सिर्फ देवघर बल्कि जो है संथाल परगना के सभी जिले और पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और झारखंड के विभिन्न हिस्से से भक्त पहुंचे। लगभग 1 लाख से अधिक की भीड़ को उन्होंने संबोधित किया, कथा का श्रवण करवाया। आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद, बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी नहीं करेगा काम। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 16 मार्च यानी आज से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम या फास्टैग है तो आपको इसे बदलना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट ना होने पर दोगुना टोल देना होगा। हालांकि 15 मार्च से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 15 मार्च के बाद भी खर्च कर सकेंगे। हालांकि भारत में जो है पेटीएम के सबसे ज़्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की नज़र,
भ्रामक मैसेज और अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। एसपी ने जारी किया निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है। चुनाव प्रभावित करने संबंधित किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा द्वारा कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आगामी आम चुनाव प्रभावित ना हो, इसलिए किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर न करें। खासकर भ्रामक फोटो, वीडियो, मैसेज शेयर करने से बचें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में प्रशासन का सहयोग करें। कहा है कि जिले भर में कहीं भी अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित पदाधिकारी या अपने नजदीकी थाना ओपी को दे ताकि विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। जयप्रकाश सिंह बने प्रभारी अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य। JSRRDA का भी प्रभार। राज्य सरकार ने जयप्रकाश सिंह को अगले आदेश तक प्रभारी अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया है। श्री सिंह को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ भारी अभियंता प्रमुख झारखंड स्टेट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी रांची का भी प्रभारी अभियंता प्रमुख का प्रभार दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बेकाबू कोल वाहन ने ओमनी कार को रौंदा, 2 ब्रह्म कुमारी बहनों की मौत, 4 घायल। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर जिले के टंडवा कोलांचल में हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार की देर शाम टंडवा सिमरिया मुख्य पथ पर थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव के समीप हुई एक सड़क दुर्घटना में ओमनी कार पर सवार हजारीबाग जिले की केरेडारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि 4 बहन घायल हो गई। इनमें से एक को गंभीर अवस्था में रिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनें जिले के पथलगड्डा प्रखंड में आयोजित शिव जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने 2 वाहनों से गई थी। वापस लौटने के क्रम में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटे एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार अन्य बहनों को बचाने उतरी ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनों को बेकाबू कोयला ट्रक ने रौंद दिया। इस घटना में मौके पर 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल ब्रह्म कुमारी सदस्यों को पुलिस ने आनन फानन में मौके से उठाकर टंडवा स्वास्थ्य उपकेंद्र में भर्ती कराया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल एक बहन को प्राथमिक उपचार के लिए रिम्स भेज दिया है। रांची के डोरंडा में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही बुजुर्ग से 1.5 लाख की लूट। राजधानी में बेखौफ अपराधी लगातार लूट और छिनतई कर रहे हैं। ताजा मामला डोरंडा का है। राजेंद्र चौक के पास बाइक सवार अपराधी बुजुर्ग महिला से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गुरुवार दोपहर में महिला केनरा बैंक डोरंडा शाखा से पैसे निकाल वसुंधरा अपार्टमेंट में जा रही थी। पीड़िता के पुत्र ऋषिश रंजन ने डोरंडा थाने में केस दर्ज कराया है। ऋषिश ने पुलिस को बताया है कि दोपहर में मां बैंक से पैसा निकालने गई थी। राजेंद्र चौक के पास केनरा बैंक है, व अपार्टमेंट के बीच कुछ ही दूरी है। केनरा बैंक से 1.5 लाख रुपए लेकर बैग में रखे। इसके बाद वह पैदल ही घर जाने लगी। तभी कटरू ब्रिज से पहले बाइक सवार 2 अपराधी आए और पैसों से भरा थैला छीनकर भाग गए। उधर मामले का पता चलने पर डोरंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले पर कोई सुराग नहीं मिला है। 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामला। भगवान भगत की जमानत पर फैसला सुरक्षित। टिंकल भगत की जमानत पर सुनवाई 22 मार्च को। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़े भगवान भगत एवं टिंकल भगत की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने भगवान भगत की जमानत पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं टिंकल भगत के मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। कोर्ट ने टिंकल भगत की जमानत पर सुनवाई के लिए 22 मार्च निर्धारित की है। टिंकल भगत की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। मामले में इन दोनों के अलावा अन्य के खिलाफ ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। भगवान भगत एवं टिंकल भगत को ईडी ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। भगवान भगत एवं टिंकल भगत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। यह लोग पत्थर खनन के पैसे पंकज मिश्रा को भी पहुंचाते थे। बाबूलाल मरांडी ने अभ्यर्थियों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष मांगे, समर्थन मांगने को कहा। भाजपा राजमहल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से राजमहल लोकसभा क्षेत्र को गति प्रदान करना है। कहा कि कार्यकर्ता अभ्यर्थियों से संपर्क स्थापित कर भाजपा के पक्ष में
समर्थन मांगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के साथ ही हर कार्य को क्षेत्र में करना है, हर काम को आगे बढ़कर करना है और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री बनाना है। कंपोजिट शराब दुकान में मिल रही थी नकली शराब, 3 कर्मी गिरफ्तार, दुकान प्रभारी भागने में सफल। जमशेदपुर के सरकारी शराब दुकानों में भी नकली शराब मिलना अब आम हो चुका है। बीते दिनों ही उत्पाद विभाग ने साक्षी के सरकारी शराब दुकान में छापेमारी कर नकली शराब के साथ 2 कर्मियों को पकड़ा था। एक बार फिर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम थाना क्षेत्र के पिपला स्थित कंपोजिट शराब दुकान में छापेमारी कर नकली शराब के साथ दुकान के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भानु प्रताप कुमार, अवधेश कुमार यादव और चंदन कुमार शामिल हैं। वही दुकान कर्मी जो है शैलेश यादव मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि शैलेश के खिलाफ जो है फरार अभियोग दर्ज किया गया है। जमशेदपुर में ड्रग्स बरामद, 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के 60 एमजीएम से पकड़ाया जेएनएससी का ठेका कर्मी। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल परिसर से होमगार्ड के जवानों ने 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को पकड़ा युवक का नाम गौरव कुमार है और वह गोविंदपुर शेषनगर का रहने वाला है। गौरव ने बताया है कि वह जेएनएससी में ठेका कर्मी है। इधर होमगार्ड के जवानों ने उसे साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां पुलिस गौरव से पूछताछ कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई से हड़ताल पर नहीं जाएंगे रेलकर्मी, स्थानीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। राष्ट्रीय काउंसिल संयुक्त जो है स्टाफ तंत्र की केंद्रीय वित्त सचिव के साथ बैठक हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन सहित 42 यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में शामिल फेडरेशंस को पुराने पेंशन लागू करने के प्रति केंद्र सरकार की पहल की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि पुराने पेंशन के विषय पर केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जो है अनुशंसा सौंपी है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। सरकार सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ रही है। वित्त सचिव ने जो कर्मचारी पक्ष से अपील किया है कि पुराने पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर 1 मई को प्रस्तावित रेल हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया जाए। इस संबंध में 19 मई को रेलवे महाप्रबंधकों को नोटिस दिए जाने का जो है कार्यक्रम भी फिलहाल टालने की अपील की गई है। इस बैठक के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित संयुक्त जो है फोरम के 47 घटक संगठनों की तत्काल बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से 19 मार्च को हड़ताल के लिए दिए जाने वाला नोटिस फिलहाल टालने का निर्णय लिया गया है। चतरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 200 लीटर शराब नष्ट। चतरा के प्रतापपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर शुक्रवार को थाना क्षेत्र के कौरा साप्ताहिक हाट में बिक रही देसी शराब को नष्ट कर दिया। मौके पर जवानों ने 200 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। अभियान में शामिल अवन रक्षक कासिम अंसारी ने बताया कि आईपीएस 7 थाना प्रभारी शुभम खंडेलवाल के निर्देश पर शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। गुमला में नाबालिग ने पिता की हत्या की। गुमला के घाघरा में नाबालिग बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने पैर से कुचलकर बत्तख को मार डाला था। इससे बेटा काफी गुस्से में था। जमशेदपुर में हत्या व फायरिंग के आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को सोनारी जो है नौलखा अपार्टमेंट में सीमा देवी की गोली मारकर हत्या और जो पत्नी पूनम देवी पर फायरिंग मामले में पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता को जमानत मिली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।